Good morning, class 3. How are you all? I hope you all are good. Welcome to Hindi Reader online class. Students, today we will going to teach about chapter 4 शिष्टाचार. आज हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी रीडर चैप्टर 4 शिष्टाचार. जल्दी से अपनी बुक ओपन कीजिए, चैप्टर 4 निकालिए. शिष्टाचार पढ़ना स्टार्ट करते हैं. शिष्टाचार का क्या मतलब होते हैं, इसके क्या नियम होते हैं, आज हम उसके बारे में जानेंगे. तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं. एक ही विद्यालय के दो विद्यार्थी हैं, अक्षय और अंशुल. अक्षय और अंशुल. अक्षय जब कभी भी किसी से मिलता है तो सबसे पहले हाथ जोड़कर क्या करता है? नमस्ते करता है. तो ये क्या होता है? हमारा शिष्टाचार. फिर सम्मान के साथ बात करता है, बड़े ही मृदुल और शांत स्वर में बात करता है. सबके साथ प्यार से, शांत स्वर से बात करता है. किंतु अंशुल दूसरी ही तरह बात करता है, दूर से ही चिल्लाता हुआ आता है. ये कैसा है अंशुल? अशिष्ट. कैसा है? अशिष्ट. राजू के बाबूजी आपको मेरे बाबूजी बुला रहे हैं. हमें बड़ों को ऐसे नहीं बुलाना चाहिए ना, इसीलिए इनमें से अक्षय तो कैसा है? शिष्टता का व्यवहार करता है और अंशुल अशिष्टता का. आसपास के सभी लोग अक्षय की प्रशंसा करते नहीं थकते, क्योंकि अक्षय अच्छा बच्चा है, इसीलिए जो अच्छे होते हैं उनकी सभी प्रशंसा करते हैं. और अंशुल के व्यवहार पर सबको हंसी आ जाती है, क्योंकि वह सब पर चिल्लाता था, इसीलिए सब उसकी क्या करते हैं? हंसी उड़ाते हैं. तो इसलिए हमें कैसे बोलना चाहिए? प्यार से, विनम्रता से. यूं अंशुल पढ़ने में तेज है और अक्षय की अपेक्षा अंशुल दिखने में भी सुंदर है. फिर भी लोग अक्षय की प्रशंसा किए बिना नहीं रहते. अंशुल सुंदर भी है, पढ़ने में भी तेज है, लेकिन वो सबसे गलत तरीके से बोलता है ना, इसीलिए उसकी कोई भी प्रशंसा नहीं करते. सब किसकी प्रशंसा करते हैं? अक्षय की. इसका कारण है अक्षय का व्यवहार, जो लोगों का मन मोह लेता है. दूसरे शब्दों में अगर यह कहें कि अक्षय का व्यवहार शिष्ट है, जबकि अंशुल का अशिष्ट. अक्षय का अच्छा है और अंशुल का व्यवहार खराब. हम जिस समाज में रहते हैं उसके लिए सभ्य बना रहना जरूरी होता है, उनके नियम फॉलो करना भी जरूरी होता है. इसके लिए शिष्टाचार के नियम अवश्य जानने चाहिए, उन्हें अपनी आदत में शामिल कर लेना चाहिए. यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अलग अलग समाजों में शिष्टाचार के नियम भी अलग अलग होते हैं. हर समाज के हर नियम अलग अलग होते हैं, वैसे उनके आधार करीब करीब एक जैसे ही होते हैं. कुछ कुछ सेम होते हैं और कुछ कुछ अलग होते हैं. शिष्टाचार में सबसे पहले विनम्रता आती है. हमारे बोलचाल में हम किस तरीके से बोलते हैं, बड़ों से, अपने छोटों से, अपने बराबर वालों से. हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए. इसीलिए यदि बड़े हमें बुलाते हैं तो हाँ अच्छा क्या न कहकर क्या कहना चाहिए? जी हाँ या जी नहीं कहना चाहिए. उनके साथ सम्मान से बात करनी चाहिए. किसी की बात का उत्तर ऐसे देना चाहिए कि सुनने वाले का चेंज योर नेक्स्ट फेज. सुनने वाले का मन खुशी से झूम उठे, ना कि सुनने वाले को ऐसा लगे कि बात का उत्तर मार मार कर
दे रहे हों। इससे बड़ों का सम्मान भी नहीं रहता। विनम्रता केवल बड़ों के लिए ही नहीं होती। विनम्रता किसके लिए नहीं होती? केवल बड़ों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने बराबर वालों, अपनों से छोटों के प्रति भी नम्रता मतलब प्यार से, स्नेह का भाव रखना चाहिए। सभी से बात करते हुए हमारी वाणी मतलब हमारी बोलचाल में, बातों में मिठास रहनी चाहिए। कटुता या कठोरता मतलब गलत शब्द तेज से नहीं बोलना चाहिए। विनम्रता केवल भाषा में ही नहीं, बल्कि हमारे काम में भी होनी चाहिए। किसी के आने पर हमें उसका स्वागत प्रसन्नता से यथोचित करना चाहिए। अगर कोई हमारे घर मेहमान आते हैं तो उनका कैसे स्वागत करना चाहिए? प्रसन्न होकर उनका स्वागत करना चाहिए, सत्कार के साथ करना चाहिए। अपने से बड़े और सम्मानित व्यक्तियों को पहले बैठने के लिए स्थान देना चाहिए। जो हमसे बड़े हैं हमें उनसे पहले नहीं बैठना चाहिए, पहले बड़ों को स्थान देना चाहिए, फिर हमें बैठना चाहिए। उनके बैठ जाने के बाद ही बैठना चाहिए। महिलाओं के प्रति हमें हमारा व्यवहार में और भी विनम्रता होनी चाहिए। जो लेडीज़ होती हैं घर में, मम्मा बहन होती हैं, हमारी दीदी होती हैं, उनके लिए बहुत प्यार होना चाहिए हमारे दिल में। और बस या रेल में किसी महिला को यदि खड़ा हुआ देखते हो तो अपनी जगह उन्हें बैठने के लिए दे देना शिष्ट आचरण है। हम बस में, ट्रेन में कहीं भी जाते हैं, अगर हमें वहाँ पर कोई भी महिला खड़ी हुई दिखती है तो हमें अपनी सीट उसे दे देनी चाहिए। यह शिष्टता का नियम है। विनम्रता और दीनता में अंतर है। विनम्र होते हुए भी हम अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं। अगर हम विनम्र हैं तो सभी हमारी प्रशंसा करेंगे, हम अपने स्वाभिमान की भी रक्षा करेंगे। विनम्र व्यवहार का अर्थ चापलूसी नहीं है। यदि कभी यह महसूस हो कि जिसके प्रति हम विनीत हैं वह हमारा अपमान कर रहा है, तो या यह सोच रहा है कि हम उसकी चापलूसी कर रहे हैं, या वह हमें दीनहीन जानकर हमारे प्रति दया की भावना प्रकट कर रहा है, तो उसकी कृपा पात्र करने की चेष्टा हमें नहीं करनी चाहिए। जो ऐसे लोग होते हैं हमें उसकी कृपा का पात्र नहीं बनना चाहिए जो चापलूसी करते हैं। शिष्टाचार का दूसरा विशेष गुण है दूसरों की निजी बातों में दखल न देना। हर व्यक्ति का क्या होता है? अपना एक निजी जीवन होता है। हमें किसी दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। कोई क्या कर रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमें बिना मतलब किसी से उसकी तनख्वाह, उम्र, जाति आदि नहीं पूछनी चाहिए। उससे को भी कुछ नहीं पूछना चाहिए बिना मतलब के। किसी के घर जाकर उनकी चीज़ों को बिना पूछे नहीं छूना चाहिए। और हम किसी के घर जाते हैं तो हमें उनसे बिना परमिशन लिए उनकी चीज़ों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। ये बैड मैनर्स होते हैं। यह भी एक प्रकार की क्या है? अशिष्टता। यदि कोई कुछ लिख रहा है तो झांक झांक कर पढ़ने की कोशिश करना भी क्या होता है? अशिष्टता। कोई वर्क कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है तो हमें झांक झांक कर नहीं देखना चाहिए। चेंज योर नेक्स्ट पेज ऑल ऑफ यू। यदि कोई हमारे लिए बड़ी मेहनत से
कुछ काम करता है तो हमें उसके प्रति अपनी कृतज्ञता जरूर दिखानी चाहिए, मतलब उसको धन्यवाद करना चाहिए प्यार से। इसका सबसे सरल उपाय क्या है? उसे धन्यवाद देना। यदि बस या रेल में कोई अपनी जगह हमें बैठने के लिए देता है तो उसे धन्यवाद अवश्य देना चाहिए। धन्यवाद शब्द कहते समय ऐसा लगना चाहिए कि हम उसे हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं, केवल दिखाने के लिए नहीं। और जब हम किसी को धन्यवाद करते हैं तो बड़े प्यार से, विनम्र से बोलना चाहिए कि उन्हें लगे कि हम सच्चे दिल से उन्हें धन्यवाद कह रहे हैं, दिखावे के लिए नहीं कह रहे। नेक्स्ट है हमारा, भोजन करते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए, ध्यान से सुनना, कौन कौन सी बातें होती हैं। भोजन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हमें खाना बेचैनी से नहीं खाना चाहिए, मतलब जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए या सोच सोच कर नहीं खाना चाहिए। और फ़ोन देखते हुए खाना तो हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। आप सब क्या करते हो? फ़ोन, मम्मा को कहते हो हमें फ़ोन दो, हम तभी खाना खाएंगे, अदरवाइज़ नहीं खाएंगे। ऐसे करने से हमें खाना नहीं लगता और हमारे में पावर भी नहीं आती। तो आज से हम फ़ोन देखते हुए खाना नहीं खाएंगे। हमें खाना बेचैनी से नहीं खाना चाहिए। चबाते समय मुंह से आवाज़ करना बुरा लगता है, और जब हम खाना खाएं चबाकर तो आवाज़ नहीं करनी चाहिए। खाना खाते समय मुंह खोल कर नहीं खाना चाहिए, मुंह बंद कर कर ही खाना चाहिए। अपनों से बड़ों के भोजन समाप्त कर लेने पर भी खाते रहना अच्छा नहीं होता। यदि हमारे घर पर कोई अतिथि भोजन कर रहे हों तो उसकी रुचि का भोजन बनवाना ही ठीक रहता है। पर जब से वे खाना खा रहे हों तब उनके मना करने पर भी रोटी पूड़ी आदि उनकी थाली में जबरदस्ती नहीं डालनी चाहिए। ओके, समझ आया सबको? अब हम क्या पढ़ेंगे? शिष्टता का तीसरा नियम अनुशासन का पालन है। अनुशासन समाज के नैतिक नियमों में भी हो सकता है और कानून की धाराओं का भी। मंदिर, गुरुद्वारे या मस्जिद में जाने से पहले जूते उतार देना धार्मिक अनुशासन का पालन है। सड़क पर बाईं ओर चलना, जहाँ जाना मना हो वहाँ न जाना कानून के अनुशासन का पालन है। समय पर पालन करना सामाजिक नियमों का पालन है। ठीक समय पर कहीं पहुँचना अनुशासन भी सिखाता है और लाभ भी पहुँचाता है। सबको समझ आए शिष्टता के नियम तीनों? हमें हर तरह के अनुशासन के बारे में जानना चाहिए। जैसे किसी सभा में पहुंचकर शोर नहीं मचाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति कुछ कहना चाह रहा हो तो उसको अपनी बात कहने का मौका न देना अशिष्टता होती है। राष्ट्रगान को सदैव सम्मान देना चाहिए। यही नहीं, राष्ट्रगान के अवसर पर बैठे रहना या झूमते रहना अशिष्ट व्यवहार है। जहाँ सब लोग बैठे हों वहाँ लेट, चेंज योर नेक्स्ट पेज, जाना या पैर फैलाकर बैठना अशिष्टता है। कभी कभी थक जाने पर इच्छा होती है कि कुर्सी पर पैर रखकर बैठें या चारपाई पर निढाल होकर पड़े रहें, मतलब चारपाई पर लेटे रहें। लेकिन जब कोई दूसरा उपस्थित लेता है तो
वहाँ हमें अपनी ऐसी इच्छा को दबा लेना चाहिए। हमें ऐसा किसी के सामने नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते समय हमारे पास कोई आ जाता है तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। चेयर से उठ जाना चाहिए, चारपाई से उठ जाना चाहिए। अपने मन को संयम में रखना चाहिए, व्यवहार के लिए बहुत जरूरी होता है। अंत में हम यही कह सकते हैं कि शिष्टाचार वह व्यवहार है जिसके करने पर दूसरों को प्रसन्नता होती है, साथ ही अपना मन भी खुश होता है। इसके विपरीत अशिष्ट व्यवहार दूसरों का दिल को दुखाता ही है, साथ ही में हम अपने स्वयं का नुकसान करा लेते हैं। ये स्टोरी किसने लिखी? शिष्टाचार रामाज्ञा द्विवेदी समीर जी ने। उन्होंने शिष्टाचार के बारे में बताया। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? जीवन में शिष्टाचार अपनाने से व्यक्ति दूसरों से सम्मान प्राप्त करता है। अगर हम शिष्टाचार से रहेंगे तो सभी व्यक्ति हमसे प्यार से बोलेंगे, जैसे सब अक्षय के साथ बोलते थे, अंशुल के साथ नहीं बोलते थे, क्योंकि अक्षय शिष्टता का व्यवहार करता था और अंशुल अशिष्टता का। ओके, चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। शब्दार्थ देखिए। शांत, शांत मतलब चुप। प्रशंसा, तारीफ। विनम्रता, नरमी। दीनता, दयनीय दशा। स्वर, आवाज। शिष्टाचार मतलब अच्छा व्यवहार। प्रसन्नता मतलब खुशी। अतिथि मतलब मेहमान। ये शब्दार्थ आप अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन वर्क करेंगे। ओके, अब देखिए, सोचो और बताओ। ये क्वेश्चंस हमारे कैसे होते हैं? ओरल। तो फर्स्ट क्या है हमारा? यदि बस में कोई हमें सीट देता है तो हमें उसे क्या देना चाहिए? धन्यवाद। शिष्टाचार से हमारा मन कैसा रहता है? विनम्र, स्नेह भरा, शांत रहता है। शिष्टता का तीसरा नियम क्या है? अनुशासन का पालन करना। ओके, नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में लिखिए। अक्षय और अंशुल कौन थे? विद्यार्थी पर निशान लगाइए। आसपास के लोग अक्षय के लिए क्या करते थे? उसकी प्रशंसा करते थे। थर्ड क्या है? समाज में सभ्य बने रहने के लिए क्या जरूरी है? शिष्टाचार। जब बड़े बुलाते हैं तो हमें उसका उत्तर कैसे देना चाहिए? विनम्रता से। छोटों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? स्नेहपूर्वक। ओके, चेंज योर नेक्स्ट पेज फास्ट। सही उत्तर चुनकर लिखिए। खाना चबाते समय मुंह से क्या करना बुरा है? आवाज करना। विनम्र रहकर हमें किसकी रक्षा करते हैं? स्वाभिमान की। ओके, भाषा ज्ञान आप देख लीजिए। राम पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने लगा। समाज में सभ्य बने रहना चाहिए। अंशुल की सब प्रशंसा करते हैं। वह जंगल में बच्चों के साथ गया। सम्मान देने से सम्मान मिलता है। ये जो हमारे पास लिखे हुए हैं वर्ड्स, इसके अंदर से हमें रिक्त स्थान फिल करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हुआ और इसके क्वेश्चन आंसर आपको PDF फाइल में मिल जाएंगे। ओके, तो आप क्वेश्चन आंसर PDF फाइल से अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन वर्क करेंगे। ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।